बंधन की सेवा ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी कुछ है तेरा। क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो नर गावे, भाई प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हरि, स्वामी मनवांचित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के सही गुण, बंदी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। पूरी वृंदावन बिहारी लाल की जय, पूरी शंकर भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की। जोता वाली माता की और कांटे दरबार की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। कांची दरबार की जय। ओम यानि कानि च पापानि च नमानि तद्रूपाणि च, तानि तानि विनश्यन्ति तद्दक्षिणाया पदे पदे। और कुछ भले हो ना हो, ये भले ये है यहाँ पे है। हाँ बड़ी मौके पे आए साहब जी, मैं आया तालियों दो जी, तालियां बना के। जय हिंद राज, जय हिंद राज। आप दोनों नववर्ष सबको मुबारक हो, सबका मंगलमय हो। मंगल है, पूरे घर परिवार सबका सुखी शांति। सावरकर जी जिंदाबाद, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। थोड़ी सी नारेबाजी वीर कीजिए। सावरकर अमर रहे, वीर सावरकर अमर रहे। अरे ऐसा अखंड बोलो हिंदू ना। राष्ट्र की जय हो। अखंड हिंदू राष्ट्र की जय हो। हिंदू सभा प्रचंड हो। वीर सावरकर वीर सावरकर भारत माता की जय। श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। माला कहाँ है? इधर आ जाइए, इधर इधर। वीर सावरकर इधर आइए। बाल भी माला दो ना। हकीकत रहे जी। माला माला ये हटा लीजिए मफलर। बस आज सरकार कह रही बात बताना। अब बताइए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बालवीर हकीकत राय, अमर रहे, अमर रहे। बालवीर हकीकत राय, अमर रहे, अमर रहे। बालवीर हकीकत राय, अमर रहे, अमर रहे। थोड़ी सी नारेबाजी कीजिए। हाँ, ये बिरेजी इनके साथ में। हाँ, और इधर से एक आदमी बस। फेस से हाथ हटाइए ना, ऐसे कीजिए साइड से। हाँ, ये हिंदू राष्ट्र। हमारे बीच में
उपस्थित मेरे बाईं तरफ सुनील कुमार जी राष्ट्रीय महामंत्री, दाहिनी तरफ वीरेश त्यागी जी राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री, आप अशोक त्यागी जी हैं, आप दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। हमारे साथ में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सुधाकर द्विवेदी जी, यहाँ पर उपस्थित सभी मीडिया के साथियों, हिंदू महासभा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ता बंधु, आज अखिल भारत हिंदू महासभा के लिए बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। आज के ही दिन 13 अप्रैल 1915 को पवित्र नगरी हरिद्वार में पंडित मदन मोहन मालवीय जी की अध्यक्षता में एक विशाल सभा का आयोजन हुआ था, जिसमें देश के सभी अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी, संत, महात्मा, राजा महाराजा उपस्थित थे। और उस सभा में अखिल भारत हिंदू महासभा की सभी राज्यों की इकाइयों को मिलाकर एक अखिल भारतीय स्तर पर राजनैतिक दल का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य था देश को स्वतंत्रता दिलाना, अंग्रेजों को हिंदुस्तान से बाहर करना, अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना, हिंदू और हिंदुस्तान का विकास करना। इन उद्देश्यों के साथ अखिल भारत हिंदू महासभा को राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा किया गया और प्रथम अध्यक्ष के रूप में महाराजा मनिंद्र चंद्र नंदी जी को प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद लगातार 3 वर्षों तक पंडित मदन मोहन मालवीय जी अध्यक्ष रहे, स्वामी श्रद्धानंद जी रहे, लाला लाजपत राय रहे, वीर सावरकर जी 7 साल तक अध्यक्ष रहे, भाई परमानंद जी अध्यक्ष रहे जो अम्बाला से अनअपोज्ड सेंट्रल असेंबली में जीतते थे, NC चटर्जी, डॉक्टर BS मुंजे, शंकराचार्य कुर्तकोटी, इस तरह से बड़े दिग्गज जो स्वतंत्रता सेनानी, संत, महात्मा, क्रांतिकारी, बड़े बैरिस्टर, ये अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। हिंदू महासभा ने देश को आजादी दिलाया, अंग्रेजों को भारत से भगाया। हमारे नेता वीर सावरकर जी को 2 आजन्म कारावास की सजा दी गई। सावरकर जी को तीनों भाइयों को काला पानी में बंद किया गया। लाला लाजपत राय जी जिनको लाठियों से पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी गई। इस तरह से हिंदू महासभा के नेताओं ने बड़ी पीड़ा सह के, बहुत कष्ट झेल करके देश को स्वतंत्रता दिलाया और अंग्रेजों को भारत भगाया। और उसके बाद से हिंदू महासभा हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए लगातार कार्य कर रही है। हिंदू और हिंदुस्तान के विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। आज स्थापना दिवस के अवसर पर हम लोग संकल्प लेते हैं कि हमारे महापुरुषों ने जो हमारे सामने अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना का लक्ष्य रखा था, हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने का लक्ष्य रखा था, उस लक्ष्य को पूरा करने का हम लोग संकल्प लेते हैं। और हमारे पूरे देश में अखिल भारत हिंदू महासभा की सभी शाखाओं के द्वारा, प्रदेश इकाइयों के द्वारा, जिला इकाइयों के द्वारा, मंडल इकाइयों के द्वारा आज स्थापना दिवस समारोह का आयोजन हो रहा है। इस अवसर पर हम लोग हिंदू महासभा के सदस्यता अभियान का श्री गणेश कर रहे हैं। आज से सदस्यता अभियान शुरू होगा जो 1.5 महीने तक चलेगा, 28 मई तक चलेगा। आज प्रारंभ है, इससे लगातार 28 मई तक चलेगा। 28 मई वीर सावरकर जी की जयंती है, उस दिन 1.5 महीने का सदस्यता अभियान समाप्त होगा। 3 दिन कैंप लगा करके महाअभियान चलेगा। आज के दिन 19 मई को पंडित नाथूराम गोडसे जी की जयंती है, उस दिन, और 28 मई को वीर सावरकर जी की जयंती है, उस दिन। सारे कार्यालयों में कैंप लगाकर सदस्यता अभियान चलाया जाएगा।
आज अखिल भारत हिंदू महासभा के द्वारा हिंदू महासभा तिथि दर्शक विक्रमी संवत 2078 का विमोचन भी होगा। अखिल भारत हिंदू महासभा विक्रमी संवत हिंदू नववर्ष के प्रचार प्रसार के लिए प्रत्येक वर्ष कैलेंडर प्रकाशित करती है, जिसका हम लोग विमोचन करेंगे और वह आम लोगों के बीच में वो कैलेंडर उनको दिया जाएगा, ताकि लोगों को पता चले कि हमारा नववर्ष 1 जनवरी नहीं, हमारा नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है। इसलिए हम लोग हिंदू कैलेंडर प्रकाशित करते हैं। उसका आज विमोचन होगा और उसके बाद वो लोगों को दिया जाएगा। हम लोग आज स्थापना दिवस के अवसर पर संकल्प लेते हैं कि हम लोग अखंड हिंदू राष्ट्र का निर्माण करेंगे, हिंदुओं का कल्याण करेंगे, हिंदुस्तान का विकास करेंगे और फिर से एक बार हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाएंगे, हिंदू महासभा को प्रचंड करेंगे और हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि समस्त विश्व के हिंदू महासभाइयों की रक्षा करेंगे, उनका कल्याण करेंगे। मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री वीरेश त्यागी जी इस अवसर पर शुभकामना दें आज हिंदू नववर्ष का और हिंदू महासभा के स्थापना दिवस। सभी पत्रकार बंधुओं, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय महामंत्री महोदय और सभी को हमारी तरफ से, मेरी तरफ से नववर्ष की बहुत 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 शुभकामनाएं। आज स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम हिंदू महासभा कर रही है उसके बारे में विस्तृत आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने जानकारी दी। हिंदुस्तान का संकल्प जो हमारे पूर्वजों, हमारे क्रांतिकारियों, हमारे महापुरुषों ने लिया था, उस संकल्प को लेकर हिंदू महासभा दृढ़ संकल्प है। उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हम लगातार हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में प्रयासरत हैं, करते रहेंगे, कर रहे हैं। विस्तृत जानकारी इस बारे में आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने दी। देश की स्थिति, प्रदेश की स्थिति, प्रदेशों की स्थिति आपसे बाहर नहीं है, आप सभी उससे अवगत हैं। आज आतंकवाद और इस्लामिक आतंकवाद इस देश में एक बहुत कठिन समस्या बना हुआ है। हिंदू महासभा बहुत दिनों से जो मुद्दे उठाती रही है, वो भाजपा ने काफी मुद्दे हमसे छीने और उन पर काम किया। हमें प्रसन्नता है कि वो जो प्रधानमंत्री हैं आज हमारे देश के, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन कार्यों को संपन्न कराया। उसके लिए हम बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का धन्यवाद देते हैं। पर मुद्दे हमारे थे। धारा 370 हिंदू महासभा का बहुत पुराना मुद्दा, 35 से राम मंदिर तो इसके बारे में आपको पहले भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने बताया था कि इसमें तो केस भी हिंदू महासभा ने आज से नहीं, बहुत पहले से लगातार हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में लड़ती चली आ रही। मुद्दे बहुत हैं, समस्याएं हिंदू महासभा के सामने हैं। सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए हिंदू होना, हिंदुत्व के लिए कार्य करना ही हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। इस देश में हिंदुत्व के लिए कार्य करना, इस देश में हिंदू होना, लगातार जनसंख्या, मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ते रहना, जनसंख्या का कारण बहुत बड़ा हमारे लिए एक समस्या बना हुआ है। हम लगातार मुद्दे उठाते रहते हैं कि जनसंख्या पर नियंत्रण लगाया जाए, मगर नियंत्रण लगाने के बाद भी आज जिस स्थिति में मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ी है, जिस स्थिति में है, वो हिंदुत्व के लिए बहुत बड़ा खतरा है, भारत के लिए खतरा है, हमारे देश के लिए खतरा है।
जितने परसेंट, जितने प्रतिशत आज ये जनसंख्या बढ़ गई है, ये जब वोटरों में तब्दील होगी, जिस वोटर बनेंगे वोट में तब्दील होगी, तो हिंदुओं के लिए अपने आप अल्पसंख्यक बनते चले जाएंगे। देश का प्रतिनिधित्व संसद करती है, संसद में स्वतः ही मुसलमान एमपीओ की बढ़ोतरी होती चली जाएगी। ये बहुत जल्दी होगा, लंबे समय तक इसका इंतजार आप लोगों को नहीं करना पड़ेगा। कुछ समय बाद स्थिति बहुत भयानक आएगी। इन सब मुद्दों पे हिंदू महासभा कार्य कर रही है। इन सब चीजों को, इन सब बातों को देखते हुए हम लोग बार बार ये सरकार को सचेत करते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाए, और कानून भी ऐसा बनाए कि बच्चों की, ये नहीं कि आगे को आप 2 बच्चे के लिए कानून बना दें। जो आज देश की स्थिति है उसके बारे में भी सोचें कि 15-15, 20-20 सलामुद्दीन, कलामुद्दीन, 1 के 4-4 के 16 के और 4 लगा लो, और 16 के, क्योंकि 4 शादी करते हैं, 4 बच्चे हो गए, 16 अपने आप हो गए, उनके 16 हो गए, तो कितने हो जाते हैं? वो कितने हैं उसके बारे में सरकार सोचे कि अभी उनके बारे में उनका क्या होगा। ये नहीं कानून के बारे में न सोचे, सोचे कि जो अब भी जो देश की स्थिति है कि बच्चे 2 पे ही सरकार, जिसके 2 बच्चे होंगे सरकारी सुविधा उसे मिले, वोट डालने का अधिकार उसे मिले, सरकारी अस्पताल की सुविधा उसे मिले, राशन की सुविधा उसे मिले, सरकारी जितनी सुविधाएं हैं वो इस तरह से सरकार कानून बनाए कि जनसंख्या आगे को तो नियंत्रित हो ही हो, पर वर्तमान देश की स्थिति में भी जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सके, तभी हम आगे को इस देश की स्थिति ठीक की जा सकती है। नहीं, हिंदुत्व के लिए खतरा है, हिंदू महासभा के लिए तो चुनौती है ही, भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सभी आप इस नववर्ष के अवसर पर हिंदू महासभा में आए, आप सभी का धन्यवाद, सभी का स्वागत। हमारे बीच में वरिष्ठ अधिवक्ता सुधाकर द्विवेदी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपसे अनुरोध है कि हिंदू महासभा स्थापना दिवस के अवसर पर अपनी शुभकामनाएं। नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हिंदू और अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए, पुनर्स्थापना के लिए हम लोग सब लोग मिलकर के जो है अपने अपने स्तर पे जरूर कार्य करें, और उसमें हमारी तरफ से जो भी विधिक सहायता हो, जो भी कानूनी लड़ाई लड़नी हो, उसको हम लोग छोटी से छोटी कचहरी से लेकर के उच्च न्यायालय से लेकर उच्चतम न्यायालय तक हम लोग हमेशा लड़ें और उसके लिए एकजुट होकर के उसका सामना करें। अभी इसी कड़ी के अंदर जो है, अभी हमने सुप्रीम कोर्ट में TIO लगाई थी कुरान की 26 आयतों को हटाने वाली, जिसको कि कल सुप्रीम कोर्ट ने उसको सुना भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जैसी मैटर हमारा शुरू हुआ, उनका कहना था कि आर यू सीरियस, मतलब कि हम इस विषय पे गंभीर हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को अभी भी इस बात पे शंका है कि ये विषय गंभीर है कि नहीं, और हमें उसी समय लग गया था कि अगर हम इस मुद्दे को आगे बहस में लेके जाएंगे माननीय न्यायाधीशों के समक्ष, तो इस पर जुर्माना भी लगाएंगे। परंतु हमने उसकी परवाह नहीं करते हुए भी उस पर पूरी बहस करी, अपनी सारी बातों को रखा कि इस्लामिक आतंकवाद न केवल इस देश के लिए, पूरे विश्व के लिए और मानवता के लिए किस प्रकार से खतरा बन चुका है। बच्चों को मदरसों में कुरान की 26 आयतों को बढ़ा करके किस तरीके से जो है उनको मोटिवेट किया जा रहा है, रेडिकलाइज किया जा रहा है, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने उन बातों को गंभीरता से नहीं लिया और हमारी याचिका को खारिज किया। परंतु ये लड़ाई हमारी अभी खत्म नहीं हुई है। अभी हम इस पर रिव्यू पिटीशन में, क्यूरेटिव पिटीशन में और राष्ट्रपति तक, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार तक जो है इस विषय को लेकर के जाएंगे और इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। मेरा आप सभी से निवेदन है कि हिंदुत्व के ऊपर और हिंदू के ऊपर और हिंदी के ऊपर कभी भी कोई भी प्रहार होता है तो उसका मिल करके और एकजुट होकर के उसका मुकाबला करें, और उसमें कोई अगर आपको जो है लीगल एक्सरसाइज करनी पड़े, कोई उसके अंदर अगर आपको कानूनी सहायता की जरूरत हो तो उसको जो है आप समक्ष लेकर के आएँ और उस पर ज़रूर उसमें सहायता हो और हम लोग उस पर जरूर काम करें। धन्यवाद। हमारे बीच में राष्ट्रीय महामंत्री सुनील कुमार जी शुभकामना दें। हिंदू महासभा स्थापना दिवस और हिंदू नववर्ष का आप सभी को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू महासभा स्थापना दिवस की
अशोक त्यागी जी हैं, दिल्ली प्रदेश हिंदू महासभा के उपाध्यक्ष हैं। स्थापना दिवस पर और नव वर्ष की शुभकामनाएं दें। शुभकामनाएं। हिंदू महासभा के अध्यक्ष की पद पर चलते हुए उनके भूमिका को मजबूत करना हमारा कर्तव्य है। धन्यवाद। तो जैसा कि हमने बताया कि अखिल भारत हिंदू महासभा प्रत्येक वर्ष हिंदू नव वर्ष के अवसर पर विक्रमी संवत कैलेंडर प्रकाशित करती है, जिसका आज विमोचन हो रहा है। और ये आम लोगों को दिया जाएगा कि हिंदू पंचांग, हिंदू नव वर्ष, विक्रमी संवत के बारे में हिंदुओं को जानकारी हो, क्योंकि जो आगामी पीढ़ी है, जो युवा वर्ग है, उनको क्योंकि ये अंग्रेजों के द्वारा और कम्युनिस्टों के द्वारा जो इतिहास छपा, वह इतिहास, उसमें जो हमारा वास्तविक इतिहास है उसको छिपाया गया। और इसलिए ज़्यादातर युवाओं को पता है कि हमारा नव वर्ष 1 जनवरी है, जबकि 1 जनवरी से कोई मतलब हम लोगों का नहीं है। सरकार ने भी 1 जनवरी को कभी मान्यता नहीं दी नव वर्ष करने, फिर भी जबरदस्ती लोग नव वर्ष यहाँ मनाते हैं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हमारा नव वर्ष है, उसे ही लोग मनाएं और विक्रमी संवत को अपनाएं। विक्रमी संवत 2078 आज से शुरू हो रहा है। ये हमारे जो हिंदू महासभा के कार्यकर्ता हैं, ये सबको जाकर बताएंगे, उनको यह तिथि दर्शक भी देंगे और उनको हिंदू नव वर्ष की जानकारी भी देंगे। जय हिंदू राष्ट्र।